राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 7C की अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 7A 7B की सवालों को हल करवाया था। यदि उसमें आपको किसी सवाल में दिक्कत हो रही हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। मैं अगले वीडियो में उसे आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग वीडियो बार बार देखिए और फिर अभ्यास प्रश्नावली को लगाइए। आइए अब 7C की सवालों को लगाना शुरू करते हैं। ये देखते हैं, वो राशि, पहली सवाल है, वो राशि याद कीजिए जिसका 35% 280 है। प्रतिशत माने 100 में। तो मान लीजिए वो राशि x है। इस तरह के सवालों में माना वो राशि बराबर x मान लिया हमने, अर्थात इसका मतलब x का 35% 280 है। तो यही चीज हम लिख देंगे, x इंटू कितना 35%, तो 35% माने बटे में 100 लिख देंगे। ये बराबर किसके है, 280 के। ये ऐसे बराबर कर लेंगे। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ 1 लिख दिया, ये 35x हो गया, 35x लिख दे रहे हैं अपान 100 स्क्वायर टू 280 अपान 1। अब इसके बाद बराबर लगा हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ये गुणा कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ लिख देंगे। अब इसी को लिखेंगे हम, देखिए 35x गुणे 1 स्क्वायर टू 280 इंटू 100, ये लिख दिया हमने। तो इसलिए x स्क्वायर टू, तो यह 35 अपान में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये लिख देंगे। यहाँ लिख दिया हमने 35। अब 7 से काट दिए, 7 पच्चे 35 होता है, 7 चौक 28, 4 लिख दिया और 1 0 ये लिख देंगे। और इसको भी काट दिया, 5 8 40, ये हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये x की वैल्यू 800 आ गई, अर्थात वो राशि कितनी है, 800 है। तो इसी तरह दूसरी और तीसरी सवाल भी है। तो एक इनमें से एक हम बता देते हैं, चलो पॉइंट वाली बता दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, इसमें भी लिखेंगे। माना वो राशि x है, तो अब यहाँ लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। तीसरी सवाल बताने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे x गुणे 0.25 अपान 100 कर देंगे, स्क्वायर टू 600। अब ये पॉइंट हटा देंगे, अगर x इंटू 25, इसका पॉइंट हटा दिया हमने, तो 2 0, 2 0 और नीचे आ जाएंगे। तो ये 2 0 पहले से, तो 2 0 और लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया, ये यहाँ 1 लिख दिया, फिर गुणा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x इंटू 25 स्क्वायर टू 600, 10,000 हो जाएगा ये। अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिख देना है, इसलिए x इज इक्वल टू अपान में आ जाए 25, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 0 है, बटे लिख देंगे अपान में 25, 25 अगर नम 25 चौको 100, ये आ जाएगा। 2 0 और बना रहे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24 ये हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इकाई रहे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 24 लाख। ये हो जाएगा 24 लाख क्यों होगा, ये होगा इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख। अगर 10 लाख होता तब 24 लाख लिखते, तो यहाँ हो जाएगा 2,40,000। पढ़ेंगे इसको, 2,40,000, यही आपको उत्तर हो जाएगा।
अब अगली सवाल देखिए, कह रहा है किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वो राशि क्या कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार ये भी है। मान लीजिए, माना वो राशि, माना वो धनराशि लिख दिया हमने, 100 रुपए मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लिया हमने। अब लिखो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार। तो बहुत आसान सवाल होती है, लेकिन बस पहले समझिए फिर लगाइए। अब क्या कह रहा है, देखिए किसी भी राशि का 5%, तो यक्स का हमने लिख दिया 5%, 5/100 प्रतिशत, 5/100। जैसे प्रतिशत हटाना आप लोगों को बताया, जैसे 6% लिखते हैं तो इसको भिन्न में लिखना है तो 6/500 लिख देते हैं। ये आपने पढ़ा है 6 क्लास में। तो ये कह रहा है इसका 5%, तो ये हमने प्रतिशत हटा दिया, बटे में 100 लिख दिया, हट गया प्रतिशत चिन्ह। इस इक्वल टू कह रहा 600 का 15%, तो 600 15% है, 15/100 लिख देंगे। तो ये एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ 100 हमने नीचे नीचे काट दिया, और यहाँ आगे आपका इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 600 इंटू 15। तो 5 से काट दिया, 5 3 15, या बटे भी को चाहिए यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस तो है नहीं, एक इंटू में ही है, तो अपान भी ले आके काट सकते हैं। तो यहाँ 1800 आ गया, 1800 रुपए हो गया। अब 1800 रुपए यानी कि वो राशि 1800 है। अब 1800 को 5% 6 होगा, दिखा दें 1800, इसका 5% 5/100 लिख देंगे, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 600 कह रहा है। किसी राशि का 5% 600 है, तो 1800 का 5% 600, जीरो कट जाएगा, 18×5 90, तो ये तो हो गया 18×5 90, ये हो गया। और ये कह रहा है कि किसी राशि का 5%, अच्छा 600 के पर 600 का 15%, 15/100 कर देगा, तो ये दोनों जीरो कट गया। हाँ, 15 छक्का 90। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि उस राशि का 5%, देखिए 90 आया, और 600 का 15%, तो ये भी 90 आया। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वो राशि याद कीजिए। तो राशि कितनी आ गई आपकी, 1800 रुपए आ गई। तो इस तरह सवाल लगा लेंगे। अगली सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में दिया, तो यहाँ पहले ये लिख दे कि कितने प्रतिशत जो है मतदान किए। यहाँ लिखो मत करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत, ये हम निकाल रहे, प्रतिशत बराबर लिख दिया हमने। अब देखिए टोटल 100 होता है, 100 माइनस 20, इन्होंने नहीं दिया, 20% नहीं दिया, यानी कि 80% आ गया। तो 80% यानी कि 80% लोगों ने वोट डाले, ठीक है ना, मत अपने अपने डाले। तो अब ये पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोग मत डाले। तो यहाँ टोटल कितना था, 7500 मतदाताओं में से, तो कुल 7500 मतदाता हैं। तो यहाँ लिख दीजिए अतः मत देने वालों की संख्या, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7500 का 80% निकालिए, 80/100। ये दोनों जीरो ये काट दीजिए, ये और 8 एक जीरो इसका लिख दीजिए, 8 5 40 जीरो लिख दिया, और 8 7 56, और 56 4 60। तो 6000 जो है लोगों ने वोट डाले, और कितने नहीं डाले, तो 7500 1500 लोगों ने नहीं डाले वोट, ये हो जाएगी। चलिए अगली सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या पूछ रहा है। तो स्वाभाविक है 1200 जनसंख्या 1200 है,
तो अब यहाँ आप सब पुरुषों की संख्या निकाल लें। क्या लिखेंगे? पुरुषों की संख्या ये निकाल ले। तो अभी ये कितना प्रतिशत कह रहा है? तो 1200 का 40% लिख दिया। 1200 गुणे 40/100, ये दोनों जीरो कट जाएगा तो बच्चों का 48, 480 हो गए। फिर निकाल ले स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या प्रतिशत वाली सवालें बहुत आसान होती हैं। तो ये स्त्रियों की संख्या, तो 1200 गुणे 30% है, 30/100 कर दिए। तो ये दोनों जीरो फिर काट दिया आपने। यहाँ आ गया 12 36, 360 हो गया। अब ये कह रहा है शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितने बच्चे हैं? तो बच्चों की संख्या टोटल कितनी जनसंख्या है? 1200 है। तो 1200 माइनस 480 और प्लस 360, क्योंकि पुरुष, स्त्री और बच्चे ही हैं। तो जो बचेगा 1200 ये हो गया, माइनस इसको जोड़ दिया हमने 0, 8 6 14 की 4, 4 3 7 1 8, ये आ गया 840। इसमें 60 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 60 अगर जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। 9 3 12, यानी कि 360 बच्चे हो गए। ऐसे लिख सकते हैं। अगली सवाल देते हैं। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें इन्होंने दिया क्या है? शेष कांच है, तो हम पहले निकाल लें शेष मात्रा। शेष मात्रा प्रतिशत में, ठीक है ना? तो ये हम निकालेंगे। तो शेष मात्रा ही कांच की, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें कांच की मात्रा, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है 20% लोहा है, तो 20% 100 माइनस 20 प्लस 38, ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 58 हो जाएगा। ये 30 20 50 60 कितना हो जाएगा? 58, यानी कि 58 घटा देंगे, 2 जोड़ेंगे 60, तो ये 42 आ गया। तो ये आ गया 42% आ गया कांच की मात्रा, ठीक है ना? तो अब यहाँ लिखेंगे माना, अब इसके बाद लगा लेंगे मिश्रण की कुल मात्रा। कुल मात्रा हमने यक्स मान लिया, इक्वल टू यक्स लिख दिया हमने यक्स। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ लिखेंगे यक्स गुणे, अब इसमें कितने प्रतिशत? 42% आपका कांच है, 42/100 लिख देंगे, बराबर इसकी मात्रा कितना है? 168 है, 168 लिख दिया हमने। अब तिरिया गुणा कर देंगे, यहाँ बटे में 1 लिख दीजिए, तो ये 42 से x हो गया, और इक्वल टू 168 100 से गुणा करें, 2 जीरो और लिख दिया हमने। इसलिए x इज इक्वल टू 16800 अपॉन 42। अब इसको काट दें, तो 7 से काट दे, 7 42, ये हो गया। 7 दूना कितना होता है? 14, और 2 तो 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, ये 4 और 2 जीरो ये लिख लेंगे। फिर काट दे 6 से, 6 चौको 24, 400 आ जाएगा, हो रहा है, 2 जीरो लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि जो कुल मात्रा है मिश्रण की वो 400 ग्राम है। ये है वो, ये आपकी सवाल लग गई। तो देखो कितनी आसान सवाल है। सवाल अगर आप लगाना चाहें तो बहुत आसान है, लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए इसको जिस तरह हमने बताया, तो अब आपको क्रम से लगाना। पहले आप ये लिख दीजिए शेष मात्रा प्रतिशत में, नहीं कि कांच की मात्रा ब्रैकेट में लिख के आप पहले ये निकाल लीजिए। भाई 70% में दिया है, 3 ही चीज है, तो तीनों का प्रतिशत 100% होना चाहिए, 100 होगा, तो 100 माइनस जितना दोनों का प्रतिशत है ये, तो तीसरा प्रतिशत स्वयं निकल आएगा। ये निकल आया, मिश्रण की मात्रा x मान लिया। तो उसमें अब दिया किसकी मात्रा इन्होंने?
ये कांच की मात्रा दिया था, तो कांच की मात्रा 42% तो x गुणे 42/100 ये लिख देंगे बराबर 168 के। तो इस तरह आप ये सवाल लगा लेंगे। अब अगली सवाल देखते हैं। वैसे ये सवाल जो है उदाहरण में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये दोनों में है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 660 हो, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या विद्यार्थियों की 760, 660 नहीं 760 हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब इसको हल करते हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अब यहां हम लिखेंगे केवल, अब पहला विषय गणित है तो गणित, केवल गणित में फेल हुए, ठीक है ना, इनका कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 42 माइनस 12, क्योंकि 12% दोनों में फेल हुए, तो ये हो जाएगा आपको, घटा दिए 30 हो जाएगा, 30% लिख देंगे। अब दूसरा सब विषय क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ लिख देंगे केवल अंग्रेजी में फेल हुए, बराबर लिख देंगे 32 माइनस 12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा, 20% ये हो गया। और इसके बाद गणित अंग्रेजी, अब कह रहा है यदि अब इसने क्या पूछा है, तो कुल फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे कुल फेल होने वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने केवल गणित में केवल अंग्रेजी में निकाला, तो 30 + 20 और 12 दोनों में होते, तो ये भी 12 ऐड करेंगे इसमें, तो टोटल निकल आएगा हमारा। तो ये तो 50 हो गया, 30 20 50, 10 60, 2 62% हो गया ये। तो कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का जो प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा आपका, 62%। अतः पास होने वाले या उत्तीर्ण, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत ये लिख देंगे। तो 100 से घटा दें 100 माइनस 62, ये आ जाएगा, इतने प्रतिशत ऐसे डाल दीजिए ये। अब इसको देखिए 8 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 30 100 होता है, यानी कि 38% हो गया। घटाएंगे अगर 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 आएगा। देते हैं ऐसे, इधर लगा देते हैं। देखिए एक उत्तर तो आपका आ गया, इसने पूछा था। और दोबारा दूसरा इसने दोबारा क्या पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो माना कुल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या x, तो ठीक है। तो अब इसने पूछा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया है इसमें, विद्यार्थियों की संख्या उत्तीर्ण होने वाले, तो यहाँ लिख देंगे अतः इम्प्लाइज दैट उत्तीर्ण हुए, तो x तो टोटल बैठा, तो x गुणे उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए, हमने अभी बताया 38%, जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 38/100 लिख देंगे, बराबर ये किसके बराबर है 760, ये लिख देंगे, यहाँ 1 लिख दिए। तो यहाँ आप सीधे गुणा करके निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x गुणे 38 = 660 × 100, ये लिख देंगे, x × 38
इक्वल टू 760 इंटू 100। इसलिए x की वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 760 इंटू 100 ये लिखा रहेगा और ये बटे में आ जाएगा कितना 38। तो अगर इसमें 2 से गुना करेंगे 8 की गुना 76 होता है, क्योंकि 8 2 16 3 2 6 7, तो इसको हम काट देंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 लिख दिया। अब गुणा करेंगे तो 2000 आ गया, 20 गुणे 100 यानी कि 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिसमें अब ये इसने दे दिया पास होने वालों की संख्या 760 है, तो फेल होने वालों की संख्या यदि पूछता तो हम क्या करते, 2000 से इतना घटा देते, 2000 टोटल है और उससे जितने पास हुए 760 घटा देंगे तो फेल होने वालों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को बार बार वीडियो को देखना है और फिर अभ्यास प्रश्नावली को लगाइए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सूचित करें, ताकि मैं उस समस्या को सुलझा सकूं। राधे राधे।